हेलो टू एवरीवन। तो सेलेनियम पब्लिकेशन के न्यू एडिशन में चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन को टच कर लिया था। तो आज के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 13 विच इज़ 1/sec a प्लस tan a इक्वल्स टू, ये हमें प्रूफ करना है sec a माइनस tan a के इक्वल में। तो अगेन हम लोग नोट करेंगे LHS 1/sec a प्लस tan a। अब देखो यहाँ पर एक नई चीज़ सीखनी है तुम्हें, हालांकि वो 9th क्लास में तुम लोगों ने देखा भी होगा। देखो क्या होता है असल में, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है a प्लस बी की तरह, तो इस फंक्शन का दोनों टर्म तुम्हें एज इट इज नोट करना है, और जो भी साइन है उसको रिवर्स करना है, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं इसको? रेसिप्रोकल। यानी रेसिप्रोकल क्या होता है कि बस तुम्हारे पास जो भी टर्म है यानी एक्स वाई हो सकता है, उसमें अगर प्लस है तो तुम्हारा रेसिप्रोकल क्या बनेगा? एक्स माइनस वाई। बट अगर तुम्हारे पास एक्स माइनस वाई है तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई। सेम अगर हम लोगों के पास ए प्लस बी है तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? ए माइनस बी। और अगर ए माइनस बी है तो रेसिप्रोकल क्या होगा? ए प्लस बी। यानी इसमें क्या चीज़ है तुम्हारे मस्ट क्या है, तुम्हारे पास दो फंक्शन होने चाहिए जैसे एक्स वाई है, और उसके बीच का जो भी साइन है उसका बस उल्टा करना है। उल्टा का मतलब है प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो ये होता है रेसिप्रोकल का थोड़ा कंसेप्ट। जैसे यहाँ पर देखो, ये तुम अगर इसको कंसिडर कर लोगे ए और इसको कंसिडर कर लोगे बी, तो बीच में लगा है प्लस, तो तुम्हें क्या पता चला कि ये तुम्हारे पास ए प्लस बी है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ए माइनस बी। दैट इज sec a प्लस tan है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? sec a माइनस tan है। तो अब इससे क्या करना है? इससे तुम्हें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है इस पूरे फंक्शंस में। नहीं, sec a प्लस tan a तुम्हारे पास है, तो तुमने क्या लिखा यहाँ पर? तुमने लिखा कि डिनोमिनेटर जो भी है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? sec a माइनस tan a। उसी से तुम्हें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर लिख दोगे लैंग्वेज में टेक by dividing and multiplying by denominator, by reciprocal of denominator। अब मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो बचेगा sec a माइनस tan है अपॉन, अब देखो ध्यान से, ये क्योंकि ए प्लस बी था ऑफ कोर्स यहाँ पर होगा ए और ये प्लस बी, और यहाँ पर ए है और ये माइनस बी, ए माइनस बी। इसीलिए रेसिप्रोकल का यूज़ करते हैं ताकि ये फंक्शंस थोड़ा आइडेंटिटी क्रिएट कर ले। देखो ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, और ये होता क्या फॉर्मूला पीछे पढ़ भी चुके हैं, ए स्क्वायर जो कि sec स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर जो कि है tan स्क्वायर है। इतना हो गया। अब हम फिर जानते हैं कि ये जो है ये फॉर्मूला होता है या आइडेंटिटी होती है जो कि इक्वल होती है 1 के। पीछे की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर लिख दो sec a माइनस tan a अपॉन 1 लिखने की कोई नीड नहीं होती, तो सिर्फ बचा तुम्हारे पास sec a माइनस tan a जो कि तुम्हारे RHS के इक्वल है, यानी हैंस प्रूफ्ड। तो ये हमें प्रूफ करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है cosec a प्लस sin a टू द होल स्क्वायर प्लस sec a प्लस cos a टू द होल स्क्वायर। इसको हम लोग को प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए के इक्वल। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हम लोग नोट करेंगे LHS को, जो कि है cosec a प्लस sin a टू द होल स्क्वायर प्लस sec a प्लस cos a टू द होल स्क्वायर। अब बहुत ही ध्यान से देखना, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? इसका रेसिप्रोकल ओपन कर रहे थे, दैट इज 1/sin a। सिर्फ sec a है अगर तो उसका बोल रहे थे 1/cos a। बट यहाँ पर देखो ऐसे फंक्शंस हैं जहाँ पर अपॉन का कोई रोल ही नहीं है, यानी यहाँ पर कोई अपॉन वाले टर्म्स नहीं है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, और 7 कैसे लाएंगे हम लोग? 1 + 1 + 1 ऐड करते हुए 7 ला के दिखाना है यहाँ पर। तो देखते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चन को लगाओगे, अपने आप डिसाइड कर लोगे कि हमें अभी इस टाइम में क्या करना है, मतलब कौन से फॉर्मूलाज ओपन करने, कौन से नहीं करने। जैसे देखो
फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें एक आइडेंटिटी दिख रही होगी, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे लिख लो ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिख लो यहाँ पर। तो ए स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है प्लस 2ab, 2a और b। ठीक, आगे सेक ए प्लस कॉस ए, सेम वही आइडेंटिटी, यानी ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है प्लस 2ab यानी 2 सेक ए कॉस ए। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर है बट हमें लाना क्या है यहाँ पर, कॉट स्क्वायर है। तो हम एक और फॉर्मूला या आइडेंटिटी जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये एक आइडेंटिटी होती है, यानी कॉसेक के प्लेस पे लिख सकते हो तुम 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख दिया। फिर प्लस अगेन साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर लिख दो प्लस। अब यहाँ पर देखो रेसिप्रोकल का रूल ओपन करना होगा। देखो किस लिए, इस टाइप के टर्म्स को लाने के लिए, ताकि ये 2 + 2 या 1 + 1 मिलाकर हम लोग क्या ले आए, एक साथ 7 ले आए। तो देखो 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई बनते हैं। कॉसेक ए को इन द फॉर्म ऑफ साइन लिखेंगे तो हो जाएगा 1/sin ए, और यहाँ पर ऑलरेडी साइन ए लिखा हुआ है प्लस यहाँ पर भी देखो सेक ए है बट हमें कॉट या tan के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पर एक और आइडेंटिटी होती है। वी नो दैट सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पर लिख दोगे 1 + tan स्क्वायर ए। तो इस तरीके से देखो ध्यान से, तुम्हारा tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर आ चुका है। अब सभी को मर्ज करके हमें बस 7 लाना है। यहाँ पर ये 7 लिखा हुआ है, तो देखो प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे लिख दो प्लस ये क्या है, देखो 2 मल्टीप्लाई, फिर से कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, सेक ए को खोल सकते हैं 1/cos ए के फॉर्म में, और यहाँ पर कॉस ए। अब देखो 1 आ गया है प्लस कॉट स्क्वायर ए है, इसको लिखे रहने दो प्लस साइन स्क्वायर है, इसको भी लिखे रहने दो। अब एक और चीज़ ध्यान रखो, साइन स्क्वायर है और ये देखो लिखा है कॉस स्क्वायर है, इसको एक साथ लिख लो, क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला होता है या ये भी एक आइडेंटिटी होती है जो कि इक्वल होती है 1 के। यहाँ से साइन ए कैंसिल, कितना बचा +2, फिर 1 प्लस ये क्या है tan स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर लिख सकते, यहाँ पर लिख चुके हैं। बचा क्या, कॉस फिर से कैंसिल, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 2। अब देखो 1 + 2 यानी 3, 3 + 1 यानी 4, 4 + 2 यानी 6, यहाँ पर क्या आ गया 6 प्लस ये क्या हुआ कॉट स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, फिर क्या बचा लास्ट में tan स्क्वायर है। अब देखो 6 + 1 क्या हो जाएगा 7 प्लस ये आ गया तुम्हारा tan पहले लिख लो और कॉट बाद में लिख लो, प्लस कहें जैसे लिख सकते हो वैसे लिख लो। यही हमको प्रूफ करना था, इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40। देखो यहाँ पर फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ पर कैसे हम लोग ने ओपन किया, हम लोग ने देखा कि RHS में जो भी चीज़ हमें लानी थी उस हिसाब से हमने फॉर्मूलास को ओपन किया, तो ये बाय प्रैक्टिस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेक स्क्वायर है मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर है इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2, यानी देखो सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए जो है वो हमें प्रूफ करना है इन द फॉर्म ऑफ कॉट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए, और साथ में 2 भी लाना है, वो तो ठीक है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें लिखना होगा LHS अगेन विच इज सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई कॉसेक स्क्वायर। फिर से हम आइडेंटिटी जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 + tan स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए भी लिख लो, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखो 1 + tan स्क्वायर ए ये हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए, सिंपल। अब ध्यान से देखो tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए आ चुका है, जो कि हम लोग को RHS में लाना भी है, तो मल्टीप्लाई कर दो सिंपल सा, 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 1, फिर 1 का कॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई, सिंपली मल्टीप्लिकेशन जो भी होता है एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ वो कर रहे हैं, प्लस यहाँ बचा tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। अब देखो 1 हो गया, कॉट स्क्वायर ए हो गया प्लस tan स्क्वायर हो गया, जो कि अच्छा खासा हम लोग का RHS आ चुका है। अब यहाँ से देखो, अब ये देखो वो रियर केस है, ये रियर केस होता है। देखो
कि tan a को अब हम खोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉट। क्यों? क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में कॉट इसके साथ है और काम भी क्या होगा, देखो ये हो गया कॉट स्क्वायर है मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर है। अब जब आपस में ऊपर नीचे ने डिवाइड के लिए हैं तो हम लोग इस फॉर्म में या इस वक्त हम लोग tan का फॉर्मूला कॉट के फॉर्म में खोल सकते हैं, अदरवाइज साइन कॉस खोलो तब भी आ जाएगा आंसर। तो ये होता है वो रियर केस। 1 प्लस आया तुम्हारा कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है और ये हो जाएगा क्या, पूरा काट के +1। अब इस 1 को और इस 1 को ऐड कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा 2 प्लस जो लिखा है एज इट इज उसको नोट कर दो। ये हो गया तुम्हारा कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है और इसी को हमें प्रूफ करना था, यानी ये हो गया RHS, तो हैज़ प्रूफ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो रखते हैं फिर इतने क्वेश्चंस, फिर आगे क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो में कंटिन्यूस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट।